Welcome back, friends. Let us start another story of Shakespeare's All is Well That Ends Well. Ant bhala to sab bhala. Let us start. Long ago, most countries in Europe were ruled by kings or queens. बहुत समय पहले बहुत ज़्यादातर यूरोप के राज्य राजा और रानी के द्वारा शासित किए जाते थे. These members of the royalty would surround themselves with noblemen. और ये राजा और रानी शाही ख़ानदान के ये दोनों अपने आप को घेर के रखते थे चारों तरफ नोबल मैन जो बड़े बड़े शाही घराने वाले लोगों से. द लॉर्ड्स एंड लेडीज़ जिनको बोलते थे लॉर्ड्स और लेडीज़ एंड द ड्यूक्स एंड काउंट्स ये भी होते थे ड्यूक्स और काउंट्स. ये अलग अलग रैंक्स होते हैं राजा के बाद लॉर्ड्स लेडीज़ ड्यूक्स और काउंट्स. दीज वर आइदर रिलेटेड टू द किंग और क्वीन या तो वो राजा और रानी के रिश्तेदार होते थे और वर देयर फेवरेट्स या उनके मनपसंद लोग होते. दे वर ऑल्सो एडवाइजर्स इन टाइम ऑफ नीड इन टाइम्स ऑफ नीड और वो सलाहकार का काम भी करते थे जब कभी राज्य में ज़रूरत पड़ती थी कोई. व्हेन देयर वर वॉर्स या तो जब कभी युद्ध लड़ाइयाँ होती थी और एनी अदर प्रॉब्लम्स इन द कंट्री या फिर राज्य में और किसी तरह की कोई समस्या होती थी तो वे लोग सलाहकार का काम करते सलाह देते थे राजा को. दे इन टर्न ओड देयर एलिजेंस और लॉयल्टी टू द किंग और बदले में उनको राजा के प्रति वफादारी दिखानी पड़ती थी वफादार बन के रहना पड़ता था. व्हेन नेसेसरी ऑफर्ड देयर मनी और टैलेंट्स फॉर हिज आर्मी और कभी ज़रूरत पड़े तो युद्ध के टाइम पैसा या फिर जो अपने नौकर वगैरह या किराएदार जो उनके यहाँ रह रहे होते थे ज़मीनों पर घरों में उनको भेजते थे लड़ाई में. बाय कीपिंग द लॉर्ड्स विद हिम इन कोर्ट द किंग ऑल्सो केप्ट एन आई ऑन दैम और एक और तरीका था उन पर नज़र रखने का कि वो वफादार हैं तो वो इसलिए भी राजा उनको अपने दरबार में रखता था. उनको वहाँ रहना पड़ता था अटेंडेंस देनी पड़ती थी रहना पड़ता था. एंड टेस्टेड देयर लॉयल्टी वंस इन ए वाइल और कभी कभी राजा उनकी वफादारी को परीक्षा भी ले लेता था टेस्ट भी कर लेता था. इन दोज डेज फ्रांस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन यूरोप. उन दिनों फ्रांस यूरोप में महान देशों में सबसे बड़े देशों में एक था फ्रांस. एट दैट मोमेंट इन टाइम और जिस समय की कहानी है उस समय ए वॉर वाज रेजिंग बिटवीन फ्लोरेंस एंड इट्स नेबर्स और वहीं पर एक फ्लोरेंस राज्य था उसकी अपने पड़ोसियों से लड़ाई चल रही थी. द फ्लोरेंटाइन जो फ्लोरेंस के निवासी थे द फ्लोरेंटाइंस वर हिंटिंग एट आस्किंग फॉर फ्रांसिस हेल्प और वो एक दूसरे को या राजा को अपने राजा को हिंट कर रहे थे इशारा कर रहे थे कि फ्रांस की हेल्प लेते हैं. विच द किंग वॉज अनविलिंग टू गिव लेकिन राजा इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था. हाउएवर ही गेव देम ऑल हिज मॉरल सपोर्ट लेकिन वो फ्रांस का राजा सिर्फ अपनी मॉरल सपोर्ट दे रहा था अपनी सिर्फ सद्भावना या सांत्वना दे रहा था साथ निभा रहा था बस मॉरल सपोर्ट नैतिक साथ. वन ऑफ द मोस्ट लॉर्ड्स ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस वाज द काउंट ऑफ राउजिलन. फ्रांस के रॉयल कोर्ट पर जो लॉर्ड्स थे बड़े बड़े लोग अहदेदार उनमें से एक था काउंट ऑफ राउजिलन. अनफॉर्चुनेटली ही हैड रिसेंटली डाइड बदकिस्मती से वो हाल ही में उसकी मृत्यु हो गई थी. एंड सो द किंग कॉल्ड फॉर हिज सन बर्टरैम इसलिए उसने राजा ने उसके बेटे बर्टरैम को बुलाया टू अटेंड हिम इन कोर्ट कि वो आकर के हाजिरी दे कोर्ट में. इन हिज फादर्स प्लेस अपने पिता की जगह पर वो उसकी कुर्सी पर बैठे. बर्टरैम वॉज यंग एंड हैंडसम. बर्टरैम एक नौजवान था और खूबसूरत था बट अ बिट इमेच्योर लेकिन थोड़ा अपरिपक्व था मैच्योर नहीं था. बिकॉज ही हैड बीन स्पॉइल्ड एंड शेल्टर्ड ऑल हिज लाइफ बाय हिज मदर एंड फादर क्योंकि उसके माता पिता ने उसे लाड से रखा था बचा के रखा था. स्पॉइल्ड था बिगड़ा हुआ शेल्टर उसको बचा के रखा हुआ था दुनियादारी से. ही हैड नेवर सीन द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ उसने ज़िंदगी की सच्चाइयाँ नहीं देखी थी. एंड वॉज ए बैड जज ऑफ पीपल इसलिए लोगों का भी वो अच्छा जज नहीं था लोगों को पहचानने में असफल रहता था. वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वाज ए यूजलेस मैन कॉल्ड पेरोलिस उसके
बेकार दोस्तों में एक था पेरोलिस हु क्लेम्ड टू बी ए ब्रेव मैन, जो दावा करता था कि वो बहादुर है। इन रियलिटी ही वॉज ए कावर्ड, लेकिन सच में वो एक डरपोक था। लैफ्यू एक और बंदा था हु टोल्ड द काउंटेस को बताया, रानी को, छोटी रानी जो थी वहाँ की, फ्रांस की। लैफ्यू ने बताया उसको कि दैट द किंग वाज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़, कि फ्रांस के राजे को एक बीमारी है, विच एवरीवन सेड वाज इनक्योरेबल। इनक्योरेबल होता है जिसका कोई इलाज ना हो सके, और हर बंदा कह रहा है कि उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैनी डॉक्टर्स ऑफ ग्रेट एमिनेंस, एमिनेंस होता है महत्व या नाम, जिनका नाम हो, प्रसिद्धि हो जिनकी, उनमें से बहुत सारे डॉक्टर्स ने हैड एग्जामिन्ड हिम, उसको जांचा था, एंड ट्राइड टू ट्रीट हिम, और उसका इलाज की भी कोशिश की थी, बट हैड फेल्ड, लेकिन वो असफल हुए थे। आई विश मॉन्सियर गैरर्ड डी नेबोन वॉज अलाइव, ये किसी पुराने डॉक्टर का नाम है, काश वो जिंदा होता, सैड द काउंटेस, रानी ने कहा, छोटी रानी ने कहा। ही वुड श्योरली हैव क्योर्ड द किंग, तो वो पक्का राजा का इलाज कर देता। गैरर्ड डी नेबन वो हैड बीन अ फेमस फिजिशियन, वो एक प्रसिद्ध डॉक्टर रह चुका था। आफ्टर हिज डेथ द गुड काउंटेस हैड गिवन शेल्टर टू हलीना, तो इसी काउंटेस छोटी रानी ने हलीना जो डॉक्टर की बेटी थी, हलीना को शरण अपने पास रखा हुआ था, पाल रही थी वो। एज द काउंटेस स्पोक ऑफ हर फादर, जब काउंटेस ने उसके पिता का नाम लिया, हलीना स्टूड बाय हर साइड क्राइंग साइलेंटली, तो हलीना जो डॉक्टर की लड़की वहाँ उसके पास खड़ी एक साइड पे पास ही रो रही थी, रोने लगी। एवरीवन थॉट इट वाज द ग्रीफ ऑफ लूजिंग हर फादर, सबने सोचा कि अपने पिता को याद करके रो रही है, विच हैड मेड हर क्राई, जिससे वो रोने लगी है। बट द ट्रूथ वाज दैट जेंटल हलीना वाज इन लव विद बर्ट्रैम, सच ये था कि वो नाजुक, जेंटल होती है नाजुक, हलीना को बर्ट्रैम से प्यार था। इवन दाउ ही डिड नॉट नोटिस हर प्रेजेंस, यहाँ तक कि जबकि बर्ट्रैम उसे कभी देखता तक नहीं था। बर्ट्रैम वाज ए डिसेंडेंट ऑफ ए नोबल फैमिली, बर्ट्रैम शाही घराने के जो नोबल लोग थे बड़े बड़े, उनमें उनका उत्तराधिकारी था, उनके वंश से था। वेर एज हेलिना वाज ओनली ए फिजिशियंस डॉटर, जबकि वो सिर्फ एक डॉक्टर की लड़की थी। अ मैच बिटवीन द टू वाज इम्पॉसिबल, दोनों में शादी इम्पॉसिबल थी। तो यहाँ तक आज इतना ही, दैट द रेस्ट इन द नेक्स्ट, सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।